मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं ट्रिक नंबर 12। परसेंटेज का जो ट्रिक है बार बार ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 11 ट्रिकों को कवर कर चुके हैं। जिन्होंने उन ट्रिकों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है पूरी की पूरी 11 ट्रिकों का। आप किसी भी ट्रिक को देख सकते हैं। जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर वीडियोज़ का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए समझते हैं इतना ज़रूरी क्यों है ये ट्रिक समझना। क्वेश्चन दे रखा है हमें, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ये ट्रिक सीखना तो इसीलिए ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बाहर के व्यक्ति अपने गांव में वापसी कर रहे हैं, लौट रहे हैं, तो इस ट्रिक की ज़रूरत तो आपको पड़ने ही वाली है। तो आइए समझ लेते हैं इस ट्रिक को। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जनसंख्या है कितनी। तो जनसंख्या दे रखी है 800। अब 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले जो संख्या थी 100% थी, अब कितनी हो गई 105। कितनी पर? 100 पर। फिर से देखा आपने, लगातार 2 वर्षों तक बढ़ रही है, तो फिर से 5% बढ़ा दिया बटा 100। जब आप इन चीज़ों को करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, फ्रैक्शन को लिखने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आप इन्हें डायरेक्टली लिखेंगे 5 से काटने के बाद 21/20। ये भी हमारा 21/20 निकल कर आएगा। तो आपने देख लिया कि 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये 2 से हमने इसको कैंसिल किया 4, फिर अगेन 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये बचा 2। अब इस 21 गुणा 2 इन सब का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल कर आता है 882। तो हमारा आंसर निकल कर आया 882 वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्षों के बाद। बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही सरल ट्रिक भी है, क्योंकि ये पेपर के अंदर आती है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इनमें 3 वर्षों तक 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। तो आइए समझ लेते हैं इस प्रश्न को। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे और कल के उन स्टूडेंट्स के नाम भी लिए जाएंगे जिन्होंने होमवर्क का आंसर दिया था। तो देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 50,000। अब बढ़ती है तो हम बढ़ा देते हैं। 100 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 105%। फिर आपने देखा 10% बढ़ रहा है। देखिए इनकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो आएगा 1/20। 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू समझा देता हूँ कैसे, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। जैसे ये 5% था, तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, तो ये आएगा हमारा ऊपर 5 और नीचे आएगा 100। क्यों? परसेंटेज का सिंबल हटाया इसीलिए। 5 से अगर इसे कैंसिल आउट किया तो ये आएगा 1/20। इसी प्रकार से हम समझते हैं 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो ऊपर लिख दिया 10 और परसेंटेज हटा दिया, नीचे आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/10। थर्ड आपने देखा 20%, तो 20/100 कैंसिल कर दिया 20 से, तो ये आ गया 1/5। देखिए ज़रूरी है क्यों? क्योंकि अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो आपको ये बड़ी बड़ी संख्या नहीं लिखना पड़ेगी। जैसे कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा, कि जो 5% की वृद्धि हो रही है तो 5 पर 1 बढ़ाना है, यानी कि 5% का वैल्यू कितना है? 20। 20 पर 1 बढ़ाना है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। देखो कैंसिल करने के बाद भी यही आएगा 21/20। अगर ये वैल्यू हमें याद होती हैं तो हम इन क्वेश्चनों को इन कॉन्सेप्ट से बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। फिर देखा आपने 10% की वृद्धि, यानी 10 पर कितना बढ़ाना है? 1। ये 10% इंडिकेट कर रहा है, तो आपने कहा 11/10। अगेन ये 20% है जो इंडिकेट कर रहा है 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो आपने लिख दिया 6/5, क्योंकि बढ़ रहा है। अब यहाँ हम कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 0 से आपका ये वाला 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल, ये 5 का 2 गुना 10, और 10 से फिर आपने एक 0 और हटा दिया, तो हमारा ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है
50 गुणा 21 गुणा 11 का गुणा कर दिए 66। इन सब का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलेगा 6,93,000 सॉरी 9300 सॉरी इसको पढ़ेंगे 69,300। तो ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, तो इसका आंसर ही हो जाएगा हमारा। आइए अब जान लेते हैं कल के दिए हुए प्रश्नों के ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर्स दिए। तो ये रहा हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन। इससे पहले हम रूबरू कराते हैं आपको उन स्टूडेंट से जिन्होंने सबसे पहले आंसर्स दिए। तो सबसे पहला नाम निकल कर आता है सत्येंद्र निगम, इसके बाद रिंकू जाटव, राखी मौर्य, पूजा जाटव, नेक्स्ट है जितेंद्र शाक्य, विनोद ददोरिया, शिवम सिसोदिया, ऋचा दोहरे, धीरज साहू और अंत में भारत सिंह। तो ये उन स्टूडेंट्स के नाम थे जिन्होंने आंसर्स दिए। आज भी क्वेश्चन दिया जाएगा, उनके भी आंसर्स आपको देने हैं, लेकिन इससे पहले आप उन स्टूडेंट्सों के पास भी इस वीडियोस को शेयर करें जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियोस को नहीं देखा है और आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई हमारे प्रमोशन की बात। अब करते हैं आपके प्रमोशन की बात कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाए जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया है। तो देखिए, सबसे पहले एक परीक्षा के अंदर जो विद्यार्थी है वो 28% अंक लेकर आता है। फेल 14 अंकों से हुआ है तो आपने कहा फेल नहीं होने देंगे, पास करवा दिया, ये पास हो चुका है। लेकिन अन्य दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा के अंदर 32% अंक लेकर आता है, जो क्या है पास होने से 18 अंक अधिक लेकर आया है, तो आपने माइनस का 18 कर दिया। इस 28 को आप इधर लेकर जाते हैं तो 32 से माइनस करने पर ये केवल 4% निकल कर आएगा। इस 18 को जब आप इधर भेज देते हैं तो 14 के अंदर 18 को जोड़ दिया जाएगा तो ये निकल कर आएगा आपका 32। फिर आपने क्या किया, इस 4 से इसमें डिवाइड कर दिया तो 1% का वैल्यू जो निकल कर आया वो निकल कर आया 8। हमें यहाँ पूर्णांक बताना है। जब पूर्णांक बताना है तो आपको 100% का वैल्यू निकाल कर देना है और 100% का वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 800। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। आइए चलते हैं अब लास्ट के उस हिस्से पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आज का होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़कर बता देते हैं कि किसी शहर में प्रत्येक वर्ष 5% जनसंख्या विदेश के लिए पलायन कर जाती है। यदि वर्तमान में संख्या 40,000 है तो 2 वर्षों के बाद कितनी रह जाएगी। पहला ऑप्शन है आपका 36,000, दूसरा है 36,100, तीसरा है 3,610 और चौथा है नन ऑफ दीज। आपको एक हिंट के तौर पर बताया जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। पलायन कर रही है, जा रही है, यानी कम रह जाएगी तो 5% आपको कम कर देना है, 5% कम करना है। पिछले क्वेश्चन में आप 5% बढ़ा रहे थे, इसमें माइनस करना है, कम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जो अभी इस चैनल के बारे में नहीं जानती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।